तीसरी मजलिस को खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम आले जनाब मौलाना सैयद अज़हदार हुसैन ज़ैदी साहब क़िबला दिल्ली जो तशरीफ़ ला चुके हैं। इस मजलिस के बाद अंजुमन गुलजार अब्बासिया शिवाला बनारस नौहा खानी और सीना ज़नी के फ़राइज़ को अंजाम देगी। चौथी मजलिस को खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम आले जनाब मौलाना सैयद नदीम असगर साहब क़िबला, और उस मजलिस के बाद शबीह ताबूत जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा बरामद होगी और अंजुमन हैदरी चौक बनारस नौहा खानी और सीना ज़नी के फ़राइज़ को अंजाम देगी। यकीनन ये मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दी हुई तौफीक है कि एक मजलिस के बाद यही अज़ा खाना खाली होता है, फिर नौहा खानी तमाम नहीं होती कि मोमिनीन फिर आने के लिए आमादा हो जाते हैं और एक चंद ही लम्हे में, यह यूँ कहा जाए कि चश्मे ज़दन में यह अज़ा खाना फिर पुर हो जाता है। ये खासियत इस शबेदारी की है जो अपनी नौइयत में अलग शान रखती है। मैं जितनी बार अज़ा खाने में गया आया, मैं जितनी बार, इसमें कितने वो लोग होंगे जो एक मजलिस करके रुखसत हो गए होंगे, लेकिन अक्सरियत उन अफराद की है कि जो एक के बाद दूसरी मजलिस, दूसरी मजलिस के बाद तीसरी मजलिस और उसके बाद आखिरी मजलिस तक बराबर शरीक होते रहते हैं। लेकिन उनकी कैफियत क्या होती है तो वही जानते हैं। मैं मिसरे अर्ज कर रहा हूँ, मैं जितनी बार अज़ा खानों में गया आया, मैं जितनी बार अज़ा खाने में गया आया, मुझे जमीन पे मेराज का मजा आया। मैं जितनी बार अज़ा खाने में गया आया, मुझे जमीन पे मेराज का मजा आया। अजान सुनते ही निकला लबों से नामे हुसैन, मैं एक सांस में काबे से करबला आया। अजान सुनते ही निकला लबों से नामे हुसैन, मैं एक सांस में काबे से करबला आया। बस चार मिसरे और उसके बाद खतीब मजलिस की खिताबत होगी और आपकी बालिदा समातें होंगी। इस शब्बेदारी के बाद सुबह जब होगी, कितने लोग होंगे कि साहब रात भर आपने तस्करा किया, हम भी मानते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन आपके मानने में और उनके मानने में कितना फर्क है। बस ये 4 मिसरे और खतीब मजलिस का इस्तकबाल करूंगा इन्हीं मिसरों से। नबी की बात करते हैं, अली की बात करते हैं, नबी की बात करते हैं, अली की बात करते हैं, अली वाले हमेशा जिंदगी की बात करते हैं। सुना है गैर भी करते हैं दावा इश्क हैदर का, ताज्जुब है कि अंधेर रोशनी की बात करते हैं। सुना है गैर भी करते हैं दावा इश्क हैदर का, ताज्जुब है कि अंधेर रोशनी की बात करते हैं। सरकार हुज्जतुल इस्लाम आले जनाब मौलाना नदीम असगर साहब तशरीफ ला रहे, उनके इस्तकबाल में बुलंदतरीन सलवात इरशाद फरमा दें। मिलजुल के सलवात पढ़ अज़मत आले मोहम्मद पर, इसलिए कि ये हकीकत देखें, जितने भी मकतबे फिक्र हों लेकिन बुलंद तरीन सलवात आप ही पढ़ते हैं और आपके अलावा किसी को यह शरफ हासिल नहीं है। करम जब आले नबी का शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है। दुरूदे आले पैगंबर की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है, कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ खतीब मजलिस हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद अज़हदार हुसैन ज़ैदी साहब क़िबला की खिदमत में करोना कफरोज़ मिंबर हो, आप हज़रात बुलंद तरीन सलवात से मौसूफ का इस्तक़बाल फरमाएं। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अबू जाफ़र अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह क़द अव्वज़ल हुसैन अन क़त्लिहि अन जअलल इमामत फ़ी ज़ुर्रियतिहि
व इजाबत दुआ इंद क़ब्र व शफ़ा फ़ी तुरबते वला तग़ुद्दु अय्याम ज़ाइरी है अराज अन वला जाए अन मिन उम्रे। सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाह आप हजरात को आबाद व शाद रखे कि पूरी दुनिया इस वक्त सो रही है और आपको गम हुसैन की हरारत ने जगा रखा है। मैंने आप हजरात की खिदमत में मुख्तसर वक्त के लिए अपने दो इमामों का एक कौल पेश किया है जो हमारे पांचवें इमाम और छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। माशाल्लाह आप दाद भी बहुत ज़्यादा दे चुके हैं और अब ये मैं और नदीम भाई बचे हैं तो हमारा काम तो दोनों का बगैर दाद के भी मेरे ख्याल में चल जाएगा। लेकिन एक हदीस खाली मुतालबा सिर्फ ये है आपसे कि ये जो हदीस मैंने पढ़ी है ये हदीस बच्चे बच्चे के याद हो जानी चाहिए और वो इस शब्बेदारी का तोहफा है आपको कि जितने भी बैठे हुए हैं आप छोटे हो बड़े हो जवान हो बुजुर्ग हो खाली एक हदीस आप ये याद करके चले जाइए। मैं इसका रेफरेंस भी दे दूं। ये हदीस अगर आप गूगल पे सर्च करें तो उस पे आपको मिलेगी कामिलु ज़ियारात में। कामिलु ज़ियारात वो किताब है कि जिसके बारे में आयतुल्लाह हुई का ये फतवा था और उनकी राय ये थी कि जो रिवायत या जो हदीस इस किताब में आ जाए उसको रावी देखने की जरूरत नहीं है। यानी इतनी मोतबर किताब है जिसके बारे में आयतुल्लाह हुई ने इरशाद फरमाया। अब चार चीजें हैं जो दो इमाम कह रहे हैं। ये कोई जाकिर नहीं है, कोई मौलवी नहीं है, कोई मुल्ला नहीं है, कोई शायर नहीं है कि जिसकी बात पहले कुछ हो बाद में कुछ हो। ये वो हैं जो लोहे महफूज का मुतालिया करते हैं। ये वो हैं जिनको खुदा ने पढ़ाया है। ये बंदों के पढ़ाए हुए नहीं है, ये अल्लाह के पढ़ाए हुए हैं। ये वो हैं ये दो इमाम के जिन्होंने पूरी कायनात में इल्म फैलाया है। यूनिवर्सिटी अगर किसी इमाम ने खोली है तो वो हमारे ये दो इमाम हैं कि जी आज दुनिया में कहीं भी इल्म फैलता रहे मगर खुदा की कसम सदका है या अली का या औलाद अली का। इल्म जो भी है वो सदका है अली का और औलाद अली का। अब आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए। इंशाअल्लाह चार चीजें सुन के जाइए और उसी पे मजलिस तमाम है। ये दोनों इमाम पांचवें इमाम और छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने शहादत के बदले में, बिल्कुल तर्जुमा भी आसान करूंगा, अल्लाह ने शहादत के बदले में हमारे जद हुसैन को चार चीजें ऐसी इनायत की जो ना किसी नबी को मिली, ना किसी वसी को मिली, ना किसी रसूल को मिली, ना किसी वली को मिली। अब ना वली को मिली, ना नबी को मिली, ना रसूल को मिली, तो फिर ना मौलवी को मिली, ना मुल्ला को मिली, ना किसी मुसलमान को मिली। आदम से लेके कयामत तक जितने बशर पैदा होंगे उनके पास ये चीजें नहीं हैं जो अल्लाह ने हमारे जद हुसैन इब्ने अली को दी हैं। और ये हुसैन का इम्तियाज है, यानी ऐसी चीजें किसी को नहीं मिली। कायनात में कोई बशर पैदा नहीं हुआ जो हुसैन का मुकाबला कर सके इन चीजों में। अल्लाह ने इम्तियाज इनायत फरमाया चार चीजों में। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि जो मेरे बच्चे इतने बैठ गए आके मजलिस में और मेरे भाई जवान वो याद करके जाएं इस हदीस को। फरमाते चार चीजें। पहली ही चीज ऐसी है कि अगर कयामत तक भी दाद देते रहो, जाकिरों को नहीं, मौला को दाद देनी है, छठे इमाम को दाद देनी है,
छठे इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने हमारे जद हुसैन को 4 चीजें वो दी हैं जो दुनिया में किसी को नहीं दी। अब पहली चीज संभालिए और आखिर तक खुदा की कसम घरों पे भी जाएंगे तो दाद देते हुए मेरा मौला फरमाता है अनजालल इमामता फी ज़ुर्रियते, अल्लाह ने हुसैन को ये इम्तियाज दिया है कि इमामत को हुसैन की नस्ल में रखा। क्या खुदा की कसम, क्या लफ्ज है मेरे मौला का। फिर सुन लीजिए अनजालल इमामता फी ज़ुर्रियते, इमामत को हुसैन की, जोर से बोलिए सब मिलके बोलिए, इमामत को किसकी नस्ल में रखा? हुसैन। कितने इमाम हैं हुसैन की नस्ल में? माशाअल्लाह जवान बच्चे हैं भाई, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। कितने इमाम हुसैन की नस्ल में रखे? 9 इमाम को अल्लाह ने हुसैन की नस्ल में रखा। ये इम्तियाज दिया अल्लाह ने हुसैन को। तो मैं एक जुमला कहूं आपसे, हुसैन को तो करबला में खत्म हो जाना चाहिए। अरे भाई जो 3 बेटे लेके आया हो करबला के मैदान में और 2 बेटे कत्ल हो गए करबला में और खाली 1 बेटा बचा करबला में। इधर आइए, अहले सुन्नत के बड़े मशहूर आलिम जिनका नाम है इब्ने कसीर, उसने अपनी तारीख में लिखा कि यजीद के 14 बेटे थे जो अब्बास के डर से करबला नहीं आए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पढ़ दे। अल्लाह, अरे भाई वो तो है ही इब्ने कसीर। इब्ने कसीर ने लिखा कि 14 बेटे थे यजीद के और एक भी बेटे को यजीद करबला के मैदान में नहीं लाया। हुसैन के 3 बेटे थे, हुसैन 3 के 3 कत्लगाह में लेके आया। अब मुझे जरा इंसाफ से बताइए, जिसके बेटे आराम में हो, आसाइश में हो, अमन वाले शहर में हो, तलवारों के साए में न हो, तीरों के साए में न हो, मैदान जंग में न हो, मैदान क़िताल में न हो और 14 हो, तो ईमानदारी से सोच के बताइए नस्ल उसकी ज्यादा चलेगी जिसका 1 है या नस्ल उसकी चलेगी जिसके 14 थे? मगर अल्लाह ने हक पर चलने वालों को ये तोहफा दिया कि जो मैदान में अपनी औलाद लेके आया था उसकी औलाद आज तक बाकी है। जिसके 14 थे उसका 1 बाकी। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। मैंने मजलिस पढ़ दी, इंशाअल्लाह बस हमारे नदीम भाई पढ़ेंगे। खाली अब मसाइब के रुख मुझे पेश करने हैं। ये जुमला मुझे पहुंचाना था, वो मैंने पहुंचा दिया। फिर मैं इसी की थोड़ी सी और तशरीह करना चाहता हूं। कितने बेटे आए करबला में वली हुसैन के? अच्छा एक और बता दीजिए, उनके नाम क्या थे तीनों के? अगर इतने आप बड़े मर्द हैं तो अपने तीनों बेटों का एक नाम रख के दिखाइए। ये जितने भी मेरे सामने जवान बैठे हैं, किसी के पैदा हो चुके हैं, किसी के होने वाले हैं, कोई शादी की तैयारी में है, तो आप जरा अपने बेटे का, पहली बात तो यह है जैसे ही बच्चा पैदा होने वाला होता है तो बेगम कान भरना शुरू कर देती है। कोई क्यूट सा, कोई अच्छा सा, कोई खूबसूरत सा, ऐसा कि जैसा किसी का ना हो। ये बड़ी बीमारी चली है हमारी औरतों में आजकल।
कि ऐसा नाम रखो कि जो किसी का ना हो। मैं अपनी ऐसी माँ बहनों को कुछ नाम बता देता हूं जो किसी का नहीं है। इब्लीस, शैतान, शद्दाद, नमरूद, हामान, अबू लहब, ये किसी के नाम नहीं है, रख लीजिए आप। तो नए के चक्कर, अब नए के चक्कर में इतने आ गए और एक बीमारी चली है, कुरान से रखिए। अरे अगर कुरान से रखना भी है तो किसी आलिम से रखवाइए ना। नहीं, वो भी कुरान से। एक लड़की हमारे यहाँ, उससे मुलाकात हुई मौलाना, मैंने कहा तुम्हारा नाम? कहने लगी मुशरिकीना। समझ गए आप? ये कड़वी दवा है जो मैंने आपको कैप्सूल में रख के दे दी है। क्या? मुशरिकीना। मैंने कहा ये मुशरिकीना क्या है? का कुरान का नाम है और मेरी दादी ने रखा है। अब कुरान में तो सब कुछ है भाई, कुरान में शैतान भी है, इब्लीस भी है, तो आप रख लीजिए ना। नहीं रख सकते। एक बीमारी चली, आज की शब्बेदारी से ये अहद करके जाइए आप कि हम कभी नए के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बस ये शब्बेदारी का तोहफा है। नाम रखेंगे। अरे पहले जो हमारे बुजुर्ग बच्चों के नाम रखते थे, बच्चे के नाम से उसका मजहब पता चल जाता था। खुदा की कसम, बच्चे का नाम बताइए तो बता देता शिया का बच्चा है। आज जरा आप पूछिए किसी बच्चे के नाम, ये पता ही नहीं चलता ये सिख का है या ईसाई का है या यहूदी का है या ये हिंदू का है। ये हमारी माँ बहनों ने हमें नए के चक्कर में इतना पाला। हालांकि जिस घर को तुम मानते हो उस घर में पहले का नाम भी अली, दूसरे का नाम भी अली, तीसरे का नाम भी अली। खाली फर्क रखने के लिए अकबर और असगर लगा दिया, वरना हुसैन के तीनों बेटों के नाम अली, तीनों बेटियों के नाम फातिमा। भाई अगर जुमला जहां तक अगर पहुंचे तो मुझे दुआ दे दीजिएगा। तीनों बेटों के नाम अली, अली असगर, अली अकबर, अली इब्नुल हुसैन, फातिमा सुगरा, फातिमा वुस्ता, फातिमा कुबरा। तीनों के नाम फातिमा बेटियों के और तीनों बेटों के नाम अली। किसी ने मौला से पूछ लिया ये नाम क्यों रख रहे हो? अब कयामत तक दाद देते रहो, हक अदा नहीं होगा। मेरे मौला ने फरमाया न मेरी माँ से किसी का अच्छा नाम है न मेरे बाप से। बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजर रहे हैं मदीने के रास्ते से, मरवान मिला। अब इसको तो मैं रजी अल्लाह कहने वाला नहीं हूं भाई, चाहे बनारस में लठ बजे या लड़ाई हो किसी से। अब अगर इनको भी रजी अल्लाह कहेंगे आप तो फिर मिंबर पे बैठने का क्या फायदा है? कि अगर मरवान जैसे को भी रजी अल्लाह कहें, माविया को भी रजी अल्लाह कहना पड़े। इनको मैं खैर रजी अल्लाह कहने वाले नहीं है। अरे भाई हमारे कहने से होगा भी क्या? इसलिए कि अल्लाह जिन पे लानत कर दे, हमारे कहने से क्या हो जाएगा? तो मरवान, ये वही मलून है मरवान कि नबी ने जिसको भगा दिया था, ये मिला हमारे मौला को, मौला सज्जाद को। कहने लगा तेरा नाम? का अली। का तेरे भाई का? अली। का तेरे छोटे भाई का? अली।
अली अली अली, जल गया, गुस्सा आ गया, चेहरा लाल हो गया, कहने लगा तेरे बाप को क्या हो गया कि सारे बच्चों के नाम अली रख रहा। अब मौला हुसैन से मोहब्बत करने वाले जवानों, मौला हुसैन के जुमले की दाद आपको कयामत तक देनी है। मौला सज्जाद मरवान के मुंह नहीं लगे, मौला हुसैन के पास गए, बाबा मरवान मिला था, क्या कह रहा था मलऊन? ये कह रहा था कि तेरे बाप को क्या हो गया जो अपने सारे बच्चों के नाम अली रख रहा है। अरे मेरे मौला का जुमला है। मौला हुसैन फरमाते हैं, लो वो लेदा ली मियाँ लाहबब तो अल्लाह उसम्मी अहदन इल्ला अलीयन। बेटा अगर कल को वो मिल जाए तो कह देना कि अरे मेरे बाप ने कहा अगर अल्लाह मुझे 100 बेटे भी दे तो मैं 100 के नाम अली रखूंगा। अब ये नाम 3 बच्चों के नाम अली, या तो एतराज किया इस नाम के ऊपर मरवान ने, या एतराज किया इब्ने जियाद ने। पूरी तारीख मैंने तो पढ़ दी, अगर बनारस वालों समझ में आ जाए तो। या तो नामे अली पर एतराज किया मरवान ने, या नामे अली पे एतराज किया इब्ने जियाद ने। दोनों का शजरा पढ़ के देख लीजिए तो पता चल जाएगा अली से चलने वाले वही होते हैं जिनके बाप का पता। मैसेज मजलिस का जवानों ये है कि अपनी बेगम के भी चक्कर में नहीं आना कि नया नाम रखेंगे। हमारे पास इतने पाकीज़ा नाम हैं कि आपको खूबसूरत तलाश करने की जरूरत नहीं है, जब अल्लाह ने खुद तलाश कर दिए। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बच्चों की तादाद ज्यादा है और हमारे पास अच्छे नाम कम है, नहीं, खाली एक को दूसरे से मिलाते रहो, बेहतरीन नाम बन जाएगा। गुलाम अली, मोहम्मद अली, हसन अली, गुलाम अब्बास, मोहम्मद अब्बास, अली अब्बास। खाली एक नाम को दूसरे नाम से मिलाते चले जाइए, अच्छे नाम बनते चले जाएंगे। तुम्हारे बच्चे कम पड़ जाएंगे मगर अच्छे नाम। तो ये मेरा मैसेज है, मेरी कौम के जवानों, कभी भी नए के चक्कर में नहीं आना। नाम वही रखना जिससे तेरे बच्चे का मजहब पता चल जाए कि इसका मजहब क्या है। वही फिर मैं आ गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में, यजीद के 14 थे, एक भी करबला में नहीं आया। तो ईमानदारी से सोच के बताइए नस्ल किसकी चलनी चाहिए, हुसैन की या यजीद की? यानी जो मैदान में नहीं आए उनसे नस्ल चलनी चाहिए। मगर जो इमाम मेरा मैदान में आया था, अब तारीख का मुतालिया घर जाके करना, मुझे तारीख नहीं पढ़ानी। जो मेरा इमाम करबला में आया था उसकी 4 नस्लें आज भी हैं, जैदी, बाखरी, आबेदी, हुसैनी। ये किसकी नस्लें हैं, जरा जोर से बोल दीजिए जवानों। बाकरी किसकी नस्ल से? जैदी, अरे बोलते रहिए भाई। बाकरी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जैदी, हुसैनी, आबेदी। तो जिसके 14 थे उसकी तो पता नहीं कितनी होनी चाहिए थी, और जिसके 1 था उससे 4 नस्लें आज तक मौजूद हैं। आज आपको अल्लाह ने बता ही दिया कि जो हक पर चलता है मैं उसकी नस्ल मिटने नहीं देता। इसीलिए हमारे एक शहीद ने पूरी दुनिया को खिताब करके कहा था कि अगर हम मिटने वाले होते तो आशूर के दिन मिटते।
कहा था किसी शहीद ने या नहीं? और ये कौन सा शहीद था? ये वो शहीद था जब सऊदी अरब के किंग ने एक जुमला कहा था, और वो जुमला बड़ा अजीब सा था। उसने कहा हम ईरान को जाके वहीं मारेंगे और इसके इमाम जमाना को भी ईरान में जाके मारेंगे। क्यों? इसलिए कि ये लश्कर तैयार कर रहा है अपने इमाम जमाना के लिए, हम इसके इमाम जमाना को मारेंगे। तो उस शहीद ने कहा था कि मियाँ कहाँ जाके मारोगे? ना वो ईरान आएगा, ना लुबनान आएगा। जुमला, ना वो ईरान आएगा, ना लुबनान आएगा, ना सीरिया में आएगा, ना इराक में आएगा, वो उसी मक्के में आएगा, मक्के में काबे में आएगा, इसलिए कि कर्रार की औलाद है। किसी फर्रार की औलाद नहीं है। और आगे का जुमला मेरा सुन लो, मजहब शियत की, हक्कानियत की इससे बड़ी क्या दलील होगी कि हमारा पहला भी वहीं से आया था, हमारा आखिर भी वहीं से। सलावात भेजते हैं मोहम्मद। तो पहली सिफत अंजाल इमामत फी ज़ुर्रियत, अल्लाह ने इमामत को हुसैन की, यानी मतलब क्या है? यानी कयामत तक सारी नस्लें खत्म हो सकती हैं मगर ए हुसैन तेरी नस्ल खत्म होने वाली। और आज भी उसका बेटा पर्दे में है। इसीलिए एक मुहक्किक का जुमला पढ़ दूं जवानों के जोश को देख के। जब हमारे ये सारे लीडर मरने लगे ना तो बहुत से लोग बड़े खुश हुए, इनकी तो पूरी टीम की टीम मर गई, हमने सबको शहीद कर दिया, हमने सबको कत्ल कर डाला। तो एक मुहक्किक ने बड़ा अच्छा जुमला लिखा। जुमला एक ही है मगर एक अशरा है मौलाना, एक जुमले में एक अशरा है। तो उसने ये कहा जब सितारे जल्दी जल्दी डूबने लगे तो समझ लो सूरज निकलने वाला। समझ गए? बस चार चीजें गिना के मजलिस को तमाम कर रहा हूं, चूंकि वक्त भी कम है, मौलाना को पढ़ना। अंजाल अल इमामत फी ज़ुर्रियत, इमामत को हुसैन की नस्ल में रखा। लेकिन एक जुमला और फजाइल का सुन लीजिए, इमामत हुसैन की नस्ल में रखी खुदा ने थी, बचाई ज़ैनब ने थी। बहुत बड़ा जुमला था अगर आप इसकी तारीफ पढ़ें। अल्लाह ने इमामत को हुसैन की नस्ल में रखा मगर बचाया किसने? वरना वो इब्ने ज़ियाद जैसा मलऊन, वो इब्ने ज़ियाद जो दरबार में हाकिम बना बैठा है और अली की बेटी के करीब आया, देखिए कहां कहां इमामत को बचाया। इधर इमाम को कत्ल करना चाहता है, जनाबे ज़ैनब ने अपने को ऊपर डाल दिया उनके, पहले मुझे कत्ल कर। उसके बाद उन्होंने कहा ये कौन है? कहा ज़ैनब है, करीब आया। जुमला सुनिए अभी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फज़्ज़हकुम व क़तलकुम व अकज़बा उहदूसतकुम। मेरे जवानों, जज्बात पे काबू भी रखना है और जज्बाती हो, मैं ये नहीं कहता जज्बाती हो के ही सुनना है। ये जुमला सुनो ही के जज्बाती हो के तो समझ में आएगा। मलाऊन मिंबर से नीचे उतरा, बीबी ज़ैनब के करीब आया और कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फज़्ज़हकुम, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने तुम्हें जलील किया, व क़तलकुम, और जिसने तुम्हें कत्ल किया, वाकज़बा उहदूसतकुम, और जिसने तुम्हारी वही को झुठलाया। तीन जुमले कहे इब्ने ज़ियाद ने बीबी से।
अब बीबी का तोहफा लेके जाओ अपने लिए, जब शब्बेदारी में पूरी रात जागे हो तो लेके तो जाओ। वो समझ रहा था एक औरत है, वो समझ रहा था एक खातून है, वो समझ रहा था असीर है, वो ये भूल गया था कि ये अली की बेटी है, अब्बास की बहन है। जैसे ही वो कह के खामोश हुआ, पहला ही जुमला जो मेरी बीबी ने कहा, अब आप अंदाजा लगाइए क्या कहा होगा। खुदा की कसम, जहां तक बैठे हो ना, अपने बाजुओं में ताकत समेट लो ताकि बीबी ज़ैनब को खिराजे अकीदत पेश कर सको। उसने कहा तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने तुम्हें दलील किया। बीबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिनबिय्यही मोहम्मद, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें सबसे ज्यादा इज्जत दी मेरे नाना मोहम्मद के जरिए। अरे नहीं भाई, खुदा की कसम, क्या जुमला है? तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए कि जिसने हमें इज्जत बख्शी। पूरी कायनात में सबसे बेहतर है इंसान, इंसानों में बेहतर है असहाब, असहाब में बेहतर है नबी, नबी में बेहतर है रसूल, रसूल में बेहतर है उलुल अज़्म रसूल, उलुल अज़्म रसूल में सबसे बेहतर है मेरा नाना। कलमा नहीं पढ़ेगा तो मुसलमान ना होगा, नमाज के लिए अजान कहेगा तो मेरे नाना का नाम आएगा। और यही सज्जाद ने कहा था, यजीद ये तेरे नाना का नाम है, ये हमारे नाना का नाम है। वो खुतबे में नहीं जाना मुझे, लेकिन तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमारे खानदान को ये शरफ बख्शा कि नबी हम में से है, मेरा नाना हम में से है। और जिस जुमले के लिए मैंने कहा था दाद देते देते थक जाएंगे, फिर पता क्या जुमला कहा, वत्तहरना मिनर रिज्स तत्हीरा, और हमें हर निजासत से पाक रखा। और उसकी दलील यह है कि तू जैसा नजीस हमारा दुश्मन है। दलील भी है कि तू नजीस है तो तू हमारा नहीं है। हमें अल्लाह ने निजासत से दूर रखा, रीत से दूर रख रहा। और इन्नमा यफ्तज़िहुल फासिक़ु व यकज़िबुल फाजिरु, झूठ वो बोलता है जो फासिक हो, जो फाजिर हो, वह हुआ गैरुना, और वो हम नहीं है। एक मर्तबा इब्ने ज़ियाद फिर करीब आया बीबी के, देखिए इमामत को कैसे बचा के ला रही है, और इस्लाम को आके कहता है कैफा राईते फ़िलल्लाह बेअख़ीकल हुसैन, बेअख़ीकल हुसैन, तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने तेरे भाई के साथ क्या किया। देखिए बनी उमैया का एक नजरिया था जो आज भी बाद मुल्लाओं में है कि सारे काम अल्लाह करता है, बंदा कुछ नहीं करता। ये नजरिया था बनी उमैया ने यजीद को बचाने के लिए, इब्ने ज़ियाद को बचाने के लिए, अबू सुफियान को बचाने के लिए, माविया को बचाने के लिए ये नजरिया बनाया कि बंदा कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है अल्लाह करता। यही जनाब ज़ैनब से कहा इस मलून ने, अल्लाह ने देख क्या किया। अरे मेरी बीबी का जुमला है, ओलोमा भी अगर पूरी कायनात के इकट्ठे हो जाएं, इस जुमले की गहराई तुम्हें नहीं समझा सकते। मार आए तो इल्ला जमीलन, मैंने तो जो भी देखा जमाल ही जमाल देखा, यानी जो भी कुछ हुआ सबसे अच्छा हुआ। और तू कह रहा है अल्लाह ने नहीं तूने, वो कह रहा है अल्लाह ने। आज भी यही नजरिया है, यजीद को ना कुछ कहो, जो कुछ किया अल्लाह ने किया। तो भाई जब सारे काम अल्लाह करता है तो हमें इस मजलिस में बैठ के दुश्मनाने ज़हरा पे लानत करने दो ना। हम नहीं कर रहे, अल्लाह कर रहा। करने दो हमें लानत, हमें क्यों रोक रहे हो लानत से? अच्छा मजलिसों को बिदअत क्यों बता रहे हो? ये तो अल्लाह कर रहा है।
ये शब्बेदारी क्यों बिदअत है? ये तो अल्लाह कर रहा। और इमाम आजम ने भी यही नजरिया फैलाया था। इमाम आजम समझते हैं, इमाम अबू हनीफा वो भी क्लास में यही समझा रहा था अपने लोगों को, जो कुछ करता है अल्लाह करता है। बहलूले दाना है, मिट्टी का ढेला उठाया, दिमाग पे मारा, अपने फौजियों ने कहा पकड़ के लाओ, इसने मारा। उसने कहा मैंने नहीं मारा, अल्लाह ने मारा। सलावात भेजे मोहम्मद। बस आखिरी जुमले और 4 चीजें बयान करके एक तो हो ही गई है, बस एक ही की तशरीह कर पाएंगे, 3 की तशरीह मुमकिन नहीं है। वो सुनिए क्या है। उसके बाद कहा बीबी ने कि ओ इब्ने दिया, जुमला सुनिए बीबी का, मैं आपको और धीरे से लेके आता हूं। उन्होंने कहा हाउलाए कौमुन क़द कतबल्लाहु अलैहिमुल किताब लबरज़ू इला मदाजिहिम। देख, उनका वादा था अल्लाह से, उन्होंने अपने वादे को पूरा कर दिया। और जब महशर में तेरा और उनका सामना होगा और वो दलीलें बयान करेंगे, ले मनिल फल हो यौमइदिन, उस वक्त तुझे पता चलेगा जीता कौन है और हारा कौन है। अब जरा आराम से सुन लीजिए, मेरी आवाज कहीं जा तो नहीं रही, मगर उसका तो रिश्तेदार खैर सुनियों में भी नहीं है कोई। कहने लगी सकेलत का उम्मो का यबना मरजाना, ओ मरजाना के बेटे। अरे तुम्हारी बीबी कह रही है, ये बैठा है तख्त पर, पूरा मजमा उसका, उसे अमीर कहने वालों का मजमा। और बीबी ने कहा सकेलत का उम्मो का यबना मरजाना, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, ओ इब्ने मरजाना, ओ मरजाना के बेटे। जैसे ही माँ का नाम सुना गुस्सा आ गया। अली के दुश्मनों को माँ ऐसी ही मिली है। अरे नहीं भाई, अगर अब भी खामोश रह गए आप, अली के दुश्मनों को माँ ऐसी मिली है कि कहीं मजमे में तज़किरा नहीं कर सकते, ये मेरी माँ है। ये शरफ तो ज़ैनब के भाइयों का है कि सीने पे हाथ मार के इमाम हसन ने माविया से कहा तू हिंदा का बेटा है, मैं फातिमा का। अब आप समझ गए, सकेलत का उम्मो का इब्न मरजाना। अब ये मरजाना कौन थी अपने जवानों को? ये मशहूर तरीन औरत थी। बस इससे ज्यादा मैं भी तहजीब मिंबर से नहीं गिर सकता भाई। वह मशहूर तरीन औरत थी। अब काहे में थी, तकवे में मशहूर नहीं थी, परहेजगारी में मशहूर नहीं थी। अब वो बना है हाकिम। उसकी माँ का नाम जैसे ही लिया वो तो जल गया। अरे मुझे इब्ने मरजाना क्यों कह दिया? हालांकि खुश होना चाहिए था, मेरी माँ का नाम है। मगर इसकी माँ चाहे जैसी थी, तारीख में लिखा हुआ है जब इमाम का सर आया था यहाँ दरबार में, तो इसलिए भी एक जुमला गाता, वल्लाहे ला तरल जन्नता यब्ना खबीस। ओ इब्ने ज़ियाद, खुदा की कसम तू जन्नत देख ही नहीं सकता। मां लानत पड़ रही है बेटे के ऊपर। कागा यबना मरजाना, ये तो सारा नशा तो इसी में उतर गया जब इब्ने मरजाना कह दिया। उसके बाद ज़ियारत आशूर पढ़िए आप। बस मैं अपने जवानों को नसीहत भी करता हूं, और मेरे जवान भाइयों, आज आप जाहिल नहीं हो। किसी से अंग्रेजी आती है, किसी से अरबी आती है, किसी से कुछ भी नहीं आता, ज्यादा गहरी हिंदी भी आती है। मतलब इतना बड़ा जाहिल कोई नहीं है। अरे यार, आप व्हाट्सएप तो चेक कर ही लेते हो, इतना तो नहीं। तो हर आदमी अपने मोबाइल में डाउनलोड करे ज़ियारत आशूरा।
अगर वाकई मौलाई बनना चाहते हो तो ज़ियारत आशूरा पढ़ो। अगर अपनी परेशानी, और एक नसीहत और लेके जाइए शब्बेदारी से, अगर तुम्हें कोई परेशानी आ जाए तो कभी भी अपनी परेशानी अपने रिश्तेदारों से ना बताना, इसलिए कि मदद करने वाले कम हैं, हंसने वाले ज्यादा हैं। आपका मजाक उड़ाते हैं सब। इधर आप कहिए अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं। अगर मेरे से भी कहेंगे ना आगे तो आपका रिश्तेदारी मुझसे कहेगा मौलाना इसे रोने की आदत है। तो ऐसे आदमी के सामने क्यों रोते हो जो तेरे रोने का मजाक उड़ाए? मुसल्ले पे बैठ के ज़ियारत आशूरा पर जिसने हुर तैयार किए, वो बताएंगे आपको। ज़ियारत आशूरा जिन बेटियों की शादी नहीं हुई उनके माँ बाप ज़ियारत आशूरा पढ़े, जिन बच्चों के पास जॉब नहीं है वो ज़ियारत आशूरा पढ़े, जो बच्चे परेशानी में हैं वो ज़ियारत आशूरा पढ़े, जब कोई जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाए तो ज़ियारत आशूरा पढ़े, जब फकीरी तुम्हें घेर ले तो ज़ियारत आशूरा पढ़े। अल्लाह का वादा है दुनिया भी दूंगा जन्नत भी दूंगा। ज़ियारत आशूरा इमाम ज़माना की खास ताकीद है जवानों के ज़ियारत आशूरा पढ़ेंगे। और आपसे बड़ा तबर्राई भी कोई नहीं होगा। फिर मुझे आपको भी एक डोज तो देनी पड़ेगी। तबर्रा वो नहीं है जिसको जो किसी को चिढ़ाने के लिए किया जाए कि उधर से हमारा कोई मुसलमान है फला पे लानत, भैया कोई तबर्रा है? जिन्होंने तबर्रा बताया है सलीक़े तबर्रा भी उन्हीं से सीखो। ये गलियों में मक्कारियां ना करो, फला पे लानत फला पे लानत, या मजलिस में खड़े हो। अरे भाई ज़ियारत आशूरा पढ़, तू इतनी लानत कर ही नहीं सकता जितनी लानत ज़ियारत आशूर में, मगर सलीक़े से है उसमें लानत, सलीक़े से। तो अब आप उसमें एक जुमला सुनाना चाहता हूं आपको मैं ज़ियारत आशूरा में। अल्लाहुम्मा लअन शिमरन व यजीद व माविया, यजीद पे लाना, शिमर पे लाना, तो माविया फला पर फला पर फला पर फला, पूरी लिस्ट है। मगर सब पे मौलाना एक दफा लानत है या नहीं? पढ़ लीजिए आप पूरा ज़ियारत आशूर पढ़ लीजिए आप। शिमर पे एक दफा लानत, यजीद पे एक दफा लानत, अबू सुफियान पे एक दफा लानत, औरों पे एक दफा लानत। मगर जब इसकी बात आई अल्लाहुम्मा लअन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद व इब्न मरजाना, है या नहीं है? अभी खोल के देखिएगा जाके, बस आखिरी जुमला है मजलिस का। अल्लाहुम्मा लअन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद व इब्न मरजाना, लानत हो उबैदुल्लाह पर जो ज़ियाद का बेटा है, व इब्न मरजाना, और जो मरजाना का बेटा है। तो ये एक है या दो हैं? अरे जोर से बोलो भाई आखिर तक, ये दो आदमी है या एक है? अल्लाहुम्मा लअन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद व इब्न मरजाना, मरजाना के बेटे पे लानत और ज़ियाद के बेटे पे लानत। तो आखिर ये दो हैं या एक? कहते नहीं एक ही है। तो यार यजीद पे एक दफा, माविया पे एक दफा, अबू सुफियान पे एक दफा, दूसरे लोगों पे एक दफा, मगर इस पे दो दफा क्यों? एक दफा बाप के नाम के साथ, एक दफा माँ के नाम के साथ, जाओ कयामत तक दाद देते रहना। असल में वजह ये है ये ददियाल से भी हरामी है, ननियाल से भी हरामी है। हैदर क्या टाइम हो गया? पर नायाब भाई मुझको नहीं पता मैं किस वक्त बैठा था, और लड़कों ने ऐसा माहौल बना रखा है कि टाइम देखने की नौबत भी नहीं आ रही है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरी का टाइम ना चल जाए। क्या टाइम हो गया जी? बिल्कुल सही बताइएगा। आ जाने जल्दी जल्दी एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
बस सुनिए, पहला इम्तियाज अल्लाह ने इमामत को हुसैन की, जोर से बोलो, हुसैन की नस्ल में रखा। एक दूसरी चीज, इजाबत दुआए इंदा कब्र, पूरी दुनिया में कहीं भी दुआ करो कोई गारंटी नहीं कि कबूल होगी, कोई गारंटी नहीं है आपके पास, मगर अल्लाह गारंटी लेता है कि जो भी दुआ हुसैन की कब्र के पास होगी अल्लाह उसे रद्द कर ही नहीं सकता, इसलिए कि कौन सी चीज है जो हुसैन ने अल्लाह को नहीं दी। अब अल्लाह पे वाजिब है कि वो सब चीज हुसैन को दे। कितनी चीजें हो गई जरा गिन दीजिए, दो। तीसरी चीज वशफाफी तुरबते, अल्लाह ने तेरी कब्र की मिट्टी में शिफा को रखा। मौला अली की कब्र की मिट्टी खा के शिफा नहीं है, बीबी जहरा की कब्र की मिट्टी खा के शिफा नहीं है, हमारे किसी इमाम की कब्र की, हमारे 7वें इमाम ने तो वसीयत की थी, खबरदार मेरे चाहने वालों मेरी कब्र की मिट्टी घर न ले जाना आपने, मेरी कब्र की मिट्टी खा के शिफा नहीं है। ये तो इम्तियाज है खाली हुसैन का कि तेरी कब्र की मिट्टी खा के शिफा है। इसी तरह मैं एक तबलीग और कर दूं मौलाना साहब, इमाम बाड़ों में आइए, इमाम बाड़ों में खाक इकट्ठी हो जाती है, उसे आप बोसा भी दे सकते हैं, उसे आप चूम भी सकते हैं, उसे अपने बदन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन आप किसी भी मिट्टी को खा नहीं सकते। अपनी बीवियों को और अपनी माओ को जाके रोको, वो क्या करती है, किसी भी इमाम बाड़े की मिट्टी उठाई, बच्चे को खिला दी, खुद भी खा ली। इस्लाम में मिट्टी खाना हराम है अलावा खाके शिफा के। किसी इमाम की कब्र की मिट्टी भी नहीं आप ले सकते, तो इमाम बाड़े की कहां से ले सकते? हाँ, उसे बोसा दे सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, बदन पे लगा सकते हैं, शिफा के लिए सब कुछ है, मगर खाना जायज। 3 इम्तियाज। चौथा इम्तियाज वला तउद्दु अय्याम ज़ाहिरी राजिअन वला जायअन मिन उम्रे, ए हुसैन जितने दिन ज़ाहिर के तेरी जियारत पर लगेंगे अल्लाह उन दिनों का शुमार तेरी उम्र में नहीं करेगा। ये खास गिफ्ट है हुसैन की तरफ से। इमामत को नस्ल में रखा, कब्र की मिट्टी को खा के शिफा करार दिया, दुआ तेरी कब्र के नजदीक कबूल है, तेरे जाहिर के दिन कबूल नहीं, तेरे जाहिर के जितने भी दिन हैं तेरी कब्र पर वो उसकी उम्र में शुमार नहीं है। ये तोहफा है जाहिर को। अजीजों, मेरे भाई को, बरादर मोहतरम को मसाइब पढ़ना है। आप अब इस रात के सन्नाटे में जमा हुए हैं किसी बच्ची को रोने के लिए। कौन है वो? जिसका नाम है सकीना। मसाइब शहादत मेरा भाई पढ़ेगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूं। मैं तो खाली मोहब्बत के 2 जुमले सुनाना चाहता हूं कि जब सकीना दस्तरखान पे बैठती थी तो हुसैन का दस्तूर था, एक लुकमा खुद खाते थे, एक लुकमा सकीना को खिलाते थे, और सकीना भी एक लुकमा खुद खाती थी, एक लुकमा अपने बाबा को खिलाती थी। ये बच्ची वो है जो जमीन पे कम चली, बाप के सीने पे ज्यादा चली। इसे बाप के सीने के बगैर नींद नहीं आती थी। मेरा मौला हुसैन कहता था मेरा उस घर में दिल नहीं लगता जिसमें रबाब और सकीना न हो। और कितना प्यार था। एक रिवायत पढ़ूंगा, 2 रिवायतें पढ़ के जहमत तमाम है। एक रिवायत ऐसी सुना देता हूं, कितनी मोहब्बत है हुसैन को। 9 मुहर्रम है, शब आशूर है, और शब आशूर में अब्बास का पहरा है। सुनिए, किलकियां मार के, चीखें मार के जाएंगे आज। 2 रिवायत पढ़ रहा हूं बस, कि सकीना को हुसैन ने कितना चाहा और जालिमों ने सकीना को कितना मारा। अब इससे ज्यादा क्या मसाइब सुनोगे आप? इस बच्ची को कितना मारा जानते हो? फातिमा की तरह पसलियां टूट गई थी, ऊंट की नंगी पुश्त पे बांध दिया था। अरे जैसे जैसे ऊंट चला सारी पसलियां
अभी भी नहीं। मौला फरमाते हैं हमारे मसाइब पे ऐसे रोया करो जैसे किसी माँ के एक ही बेटा हो और वो जवान बेटा मर जाए, माँ चीख चीख के रोए। एक रुमाल रख के रो रहा था, छठे इमाम ने कहा तू रो नहीं रहा है? कहा मौला रुमाल तर हो गया। कहा ऐसे नहीं, चीख मार कर। अब उस बच्ची की मुसीबत सुनाऊं मैं आपको। शबे आशूर आई, अब्बास का पहरा है। अब्बास ने पहरा देते देते देखा कि कोई शख्स खेमे से निकला और निकलने के बाद खेमे के सामने टहलने लगा और कुछ उखाड़ने लगा। बड़ी सख्त रिवायत है। कुछ उखाड़ने लगा, उखाड़ के दामन में रखा, खेमे के पीछे गए। अब्बास ने चीख के कहा कौन? भाई एक मर्तबा मेरे मौला हुसैन ने कहा अब्बास मैं तेरा आका हुसैन। मौला इस खादिम के होते हुए आपने जहमत क्यों फरमाई? आका आप खेमे से क्यों निकले? इस नरग़े आदम में आप खेमे से क्यों निकले? और आका आप क्या उखाड़ रहे थे? बस मैंने मसाइब पढ़ दिया। जवानों चीखे मार के इतना रो गया, अगर रिवायत समझ में आ गई। मौला आप कुछ उखाड़ रहे थे? कहा हाँ अब्बास, खेमे के सामने जो कांटोदार दरख्त थे मैंने उनको उखाड़ के फेंक दिया। कहा क्यों? कहा जब शामे गरीबा में मेरी सकीना नंगे पांव जमीन पे चलने लगे, अरे कोई कांटा सकीना के पैर में न चुभ जाए, मैं कहूंगा मौला शिब्र ने हाथ बढ़ाया, सकीना के कान चीर दिए। आखिरी जुमला और सुन लो। अल्लामा तालिब जौहरी ने लिखा सकीना की सबसे बड़ी मुसीबत, अगर इस पे आप रो गए तो मैं आगे मसाइब नहीं पढ़ूंगा, आगे मेरा भाई पढ़ेगा। बस जुमला सुन लो। एक मस्खरा था, आले मोहम्मद को दरबार में असीर करके लाया गया और यजीद ने एक मस्खरे को बुलाया और उस मस्खरे से कहा इतनी चीजें बयान करो मेरे दरबार में कि आले मोहम्मद का मजाक बन जाए, अली की बेटी का मजाक बन जाए। लोग इसे देख देख के हंसने लगे, पूरा दरबार कह मारने लगे। वो मस्खरा दरबार में आया, उसने कहा क्या करना है? कहा दरबार वालों को सबको हंसा दे। कहा क्या देगा? कहा मुंह मांगा इनाम दूंगा। 3 दफा यजीद ने कहा मुंह मांगा इनाम दूंगा अगर तूने इन लोगों को जलील कर दिया और तूने इन लोगों को हंसा दिया। और पूरा मजमा कहका लगाने लगा। एक मर्तबा मस्खरा कहने लगा मैं तेरा काम कर दूंगा। 4 बरस की बच्ची की तरफ देखा और देख के कहा अगर मैंने अपना काम कर दिया तो इस बच्ची को मेरी कनीजी में दे देना। अरे जैसे ही सकीना ने सुना फूफी के दामन से लिपट गई। ए फूफी अम्मा, अरे क्या ये भी लिखा हुआ था? यजीद ने बुला के ये बच्ची वो है जिसको हुसैन ज्यादा चाहते थे? कहा हाँ। कहा क्या अपने बाबा से मिलना चाहती है? 1 मिनट का मसाइब, क्या अपने बाबा से मिलना चाहती है? कहा हाँ यजीद मुझे मेरे बाबा से मिला दे। एक मरतबा तश्त मंगाया गया, तश्त से कपड़ा हटाया गया। सकीना ने क्या देखा? गर्दन कटी हुई है, चेहरे पे असगर का खून लगा हुआ है, बालों में खाक पड़ी हुई है। सकीना तेजी से दौड़ी बाप के सर की तरफ। यजीद ने नेजा मार के गिरा दिया। ऐसे नहीं, मैं तो जब जानू जब तू अपनी गोद फैलाए तेरा बाबा तेरी गोद में आ जाए। सकीना ने शामे गरीबा का जला दामन फैलाया। ए बाबा, यजीद मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। सरे हुसैन उठा, बच्ची की गोद में आया। सकीना ने मुंह पे मुरक दिया। बाबा तमाचे लगे, गौहर छिने, शराबियों का मजमा, माँ बहने खुले सर दरबार। अंजुमने गुलजार अब्बासिया शिवाला बनारस के मेंबरान से इल्तमास है कि वो फर्श मातम पे तशरीफ लाए और नौखानी और सीना ज़नी के फ़राइज़ को अंजाम दें। अंजुमने गुलजार अब्बासिया शिवाला बनारस।
नौहा पेश खिदमत है। असीरी के हवाले से नौहा पेश करने जा रहे हैं। मौलाना नदीम असगर साहब का मतला हाजिर होने जा रहा है। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। और ज़ैनब सिर हो गए, चल गए शय पे अब्बासिया शिवाला बनारस। और ज़ैनब सिर हो गए, मतला बतौर ख़ास समाज फरमाए जहाँ जहाँ रहता है। चल गई शह पे तेगे जफा और ज़ैनब असीर हो गई। चल गए शह पे तेगे जफा और ज़ैनब असीर हो गए। कट गया गुलशन फातिमा और ज़ैनब सिर हो गए। बंद बतौर खास सवाल फरमाए जहाँ याद रहा था। देखिए तसव्वुर शर्त है। सूखा गाला और ज़ैनब सिर हो गए। बन हाजिर करे ये भी देखे बतौर खास समाफ में जज़ाकल्लाह। देखे बतौर खास समाफ में आए रोके कहती थी बेटे अली आए रोके कहती थी बेटे अली योर गाज़ी जरे हो गया तेरा
बाजो जुदा और ज़ैनब असीर हो गए। एक एक मुसीबत करबला से शाम तक जो जनाब ज़ैनब पे पड़ी है बयान कर रही है, समाअत फरमाए। और असीर हो के जनाब ज़ैनब जा रही है करबला से। नहीं हो सका और ज़ैनब असीर हो गए। जनाब ज़ैनब फरियाद कर रही है अपने भाई से। समाअत फरमाए, बंद हाजिर कर रही है अभी। रेत पहला शारा और ज़ैनब असीर हो गए। और ज़ैनब असीर हो गए। देखिए बता रहे खास ये चार साला सकीना कैसी वो बच्ची थी जिसके ऊपर इतने जुल्म ढाए गए। समाअत फरमाई शहजादे सकीना बिंतुल हुसैन के हवाले से बंद। चार साला सकीना के पे जुल्म का
उसी सिलसिले का ये भी बंद समात फरमाए। मख्ता पेश खिदमत है। असगर भी मारा गया कट गया कट गया गुलशन फातिमा और ज़ैनब बसीर हो गए। जज़ाकल्लाह गया फातिमा मसरूफ़ इबादत है अंजुमन गुलज़ार अब्बासिया शिवाला बनारस। चल गए शाह गया गुलशन फातिमा जज़ाकल्लाह फातिमा और ज़ैनब बसीर हो गए। बारगाहे इस्मत व तहारत में फातिमा पेश कर रही है और ज़ैनब बसीर हो गए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। माशाअल्लाह खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम के। आप हज़रात